हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका विद्या स्टडी के चैनल पर। और हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी की सीरीज अध्याय 2, जिसका सवाल यानी प्रश्नावली 2.2 के सारे सवाल हमने कर लिए थे। ठीक है बच्चों, हमें इसका इसके 2 या लास्ट के सवाल बचे थे प्रश्न 1 के, तो उसका 6 नंबर का मैं करवा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हटके है ये। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मतलब प्रश्न क्रमांक 2 है, जो कि बिल्कुल ईजी है। चलिए तो इस सवाल को देख लेते हैं। लिखा है 3x वर्ग ऋण x ऋण 4 के शून्य ज्ञात कीजिए एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये मान के चलिए आप कि एक सवाल इसमें से पक्का एनुअल एग्जाम में आता है, वार्षिक परीक्षा में। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोलेंगे हम? दिया है, दिया गया बहुपद, दिया गया द्विघात बहुपद। क्या दिया बच्चों? द्विघात बहुपद 3x वर्ग ऋण x ऋण के 4, ये हमें बहुपद दिया था। और मैंने ये कहा था आपसे इससे पहले वाले सवाल में कि जब भैया इससे x वर्ग के आगे कुछ नहीं लिखा है तो हम ये देखते हैं कि हम गुणा में ये चाहिए, जोड़ने घटाने में ये चाहिए। ठीक है, लेकिन अब x वर्ग के आगे लिखा है यहाँ पे 3, तो इस वाले अंक का लास्ट वाले अंक से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। और अपन फिर वही क्वेश्चन करते हैं कि भैया गुणा में कितना चाहिए, गुणा में कितना चाहिए और प्लस माइनस करने में कितना चाहिए। तो गुणा में हम देखेंगे भैया जब x वर्ग या कोई भी अचर पद है उसके सामने अगर ये 4 लिखा है, ठीक है, तो उसका लास्ट वाले अंक से गुणा करेंगे। जैसे 3 का इधर अगर 5 होता तो 5 का लास्ट वाले में करते, तो हमने देखा 3 चौके 12, तो गुणा करने में कितने चाहिए? 12। और प्लस माइनस करने में कितना चाहिए बच्चों? ऋण का 1। यहाँ पर कुछ नहीं, लेकिन x का गुणांक क्या है? यहाँ पर 1 है, वो भी ऋण का। तो चलिए 12 के गुणनखंड तोड़ देते हैं। कौन कौन से थे 12 के गुणनखंड? एक तो था 3 चौके 12, ठीक है बच्चों, और क्या था? 2 छम 12, और एक था 12 एकम 12। तो हमें चाहिए 1। हमें इसमें से ऐसी संख्या लेनी है जिसका अंतर करें, ठीक है, या जोड़ें तो 1 मिल जाए। जैसे हम 12 और 1 लेंगे तो ये 13 हो रहा है, ठीक है, और 1 घटाएंगे तो 11, मतलब कि हमारे काम का नहीं है। ये इसको जोड़ेंगे तो 8 हुआ, घटाएंगे तो 4 हुआ, मतलब ये भी हमारे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो माइनस का 1 चाहिए। ठीक है, ये लिखा है। तो हम यहाँ पे 4 और 3, इसको जोड़ने पर नहीं आ रहा, लेकिन क्या है? घटाने पर आ रहा है। तो आप कहेंगे सर इसमें से ऋण और धन कौन सी संख्या लें? तो मेरे बच्चों, मैंने पहले ही कहा था कि वह संख्या मतलब बड़ी वह लेना है जिसका चिन्ह चाहिए, मतलब जो चिन्ह है वही बड़ी लेंगे। तो यहाँ पे बड़ी संख्या है 4, तो 4 ले लेंगे हम ऋण की और 3 को ले लेंगे धन की। चलिए बिल्कुल सवाल हो गया। इतना डिसाइड करने के बाद अब हमें अपने सवाल में रख लेते हैं। तो जब रखेंगे तो 3x वर्ग ऋण, पहले बड़ी संख्या कितनी? ऋण के 4x, फिर धन के 3x और ऋण के 4। ठीक है, बस काम खत्म है बच्चों। अब यहाँ पे 2 2 के पेयर बना लीजिए। यहाँ से पहले वाले पेयर में से क्या एक सा दिख रहा है आपको? आप कहोगे सर इसमें तो x बस दिख रहा है, तो हमने x को निकाल लिया बाहर। यहाँ बचा 3x, 2x थे तो 1x निकल गया, 1x बचेगा। और यहाँ पे बचा ऋण के 4 और यहाँ पे धन। यहाँ से कुछ नहीं है बच्चों कॉमन, ठीक है। 3 एकम 3, 4 एकम 4, मतलब कि दोनों में से हमें एक उभयनिष्ठ मिलेगा। तो 3x ऋण 4, यानी कि हमारे पास 2 गुणनखंड, इसको उभयनिष्ठ ले लेंगे तो आ जाएगा 3x ऋण 4 और दूसरा आ जाएगा x धन 1। ठीक है बच्चों, ये तो आ गया गुणनखंड, लेकिन हमें गुणनखंड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? शून्य चाहिए, मतलब अल्फा और बीटा चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जब तक कर लेंगे, जब पहले वाले गुणनखंड को जब 3x ऋण 4 बराबर 0, तब 3x बराबर 4 या x बराबर ये 3 चला जाएगा बटे में, तो 4/3। ठीक है बच्चों। और दूसरा क्या था अपने पास गुणनखंड? x धन 1, क्या था? x धन 1 बराबर 0, तब x बराबर इसे कब कर देंगे? पक्षांतर, तो ऋण का 1, अर्थात हमारे पास शून्य का आ गए अपने पास, शून्य अल्फा बराबर आ गया अपने पास 4/3 एवं बीटा बराबर आ गया ऋण का 1। ठीक है बच्चों, इसको क्या देना था? हमें समीकरण 1 देना था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे समीकरण 1 की व्यापक द्विघात समीकरण
क्या बच्चों, व्यापक द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर बच्चों, तुलना करने पर, तुलना करके हम इनकी मान निकाल लेंगे कि भैया a का मान कितना है, b का स्थान, यानी हम इसमें से a के स्थान पे क्या है अपने समीकरण में, b के स्थान पे क्या है, c के स्थान पे क्या है। तो हमने देखा x वर्ग के आगे a, तो a का मान कितना मिला हमें, a बराबर 3 कॉमा b बराबर, तो b बराबर आपने कहा सर यहाँ पे देख लीजिए तो -1 और c बराबर -4। चलिए तो ये हमने तुलना कर ली। चलिए आइए यहाँ पर तो अब हमें क्या करना बच्चों, अब हमें निकालनी सत्यता की जांच, यानी शून्यक, अल्फा बीटा और गुणांक। गुणांक तो कौन से कहलाती है, ए बी सी। तो इनके बीच हमें संबंध की सत्यता की क्या करनी है बच्चों, जांच करनी है। क्या करनी है, जांच। तो पहले हम क्या, हमारे पास फार्मूला क्या था, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर c बटे a। सॉरी ये गुणनफल का, सॉरी यहाँ पे क्या होता है, अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a। चलिए इसमें मान रख देते हैं। अल्फा का था अपने पास कितना, 4/3, धन बीटा का कितना था, -1, इसके बटे में कुछ नहीं मान लेंगे अपन बच्चों 1। और यहाँ पर ये सूत्र का ऋण है, b का मान रखिए, b का मान है ऋण का 1। कितना है बच्चों, ऋण का 1 और बटे में a का मान है 3। चलिए इसका लघुत्तम लेते हैं, 3 एकम 3 लघुत्तम आया, 3 गुणा कर दे, 1 का होगा 4 में, तो 4 एकम 4, धन और ऋण का हो जाएगा बच्चों ऋण, और 3 एकम 3। यहाँ पर ऋण का अंदर गुणा होगा तो ऋण का बन जाएगा धन और 1/3, 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1/3 बराबर 1/3। ये दोनों पार्ट इक्वल आ गए, मतलब ये अपना पहला शून्यकों की जांच में योगफल का सत्यापित हो गया। अब दूसरा हमें क्या निकालना था बच्चों, हमें निकालना था शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालना था हमें, शून्यकों का गुणनफल। वो क्या होता है, वो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। ध्यान रखना ये दोनों फार्मूले, एक तो तुम्हें एक सवाल पूछा जाएगा एनुअल एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में, और दूसरा इसमें से एक विकल्प क्लियर है, या तो योगफल पूछ लेंगे या शून्य के सूत्र पूछेंगे आपसे। तो बच्चों बिल्कुल याद रखना इसको, ठीक है। चलिए शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, क्या है, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान हमारे पास क्या आया था बच्चों, अल्फा का मान आया था 4/3 इंटू बीटा का मान आया था ऋण का 1 बराबर c बटा a। c कहाँ है, ढूंढ के लाइए, ये रहा ऋण के 4 और बटे में a का मान कितना है 3। अच्छा गुणा कर दीजिए, क्या करेंगे आप, अंश का अंश में हर का हर में, तो 4 एकम, अच्छा यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है, तो धन ऋण का ऋण, 4 एकम 4 और 3 एकम 3। समझ में आया गुणा, अंश का अंश में हर का हर में, मतलब ऊपर वाले का ऊपर नीचे वाले का नीचे, ठीक है बच्चों। और ये तो अपने पास प्लस माइनस का माइनस हुआ था, ऋण के 4/3 और इस साइड ऑलरेडी है 4/3। तो अब आपने देखा कि दोनों पार्ट इक्वल है, ठीक है। अगर दोनों पार्ट इक्वल है तो यही हमें सत्यापित करना था। अपना सवाल क्या हो गया, पूरा का पूरा प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे हम डाल देंगे सत्यापित। तो बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल था, पक्का मान के चलिए 4 नंबर में पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।